Assalamu alaikum everyone. So in this video let's try to do another question. तो अगेन हम जो है यहाँ पे एक्सलेरेशन डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, तमाम वेक्टर्स को शो करेंगे एंड सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन. द डायग्राम शोन shows a rocking lever mechanism in which steady rotation of the wheel produces an oscillation motion of lever OA. तो बेसिकली दिस थिंग इज़ रोटेटिंग और उसकी वजह से जो आपका OA लिंक है वो ऑसिलेट कर रहा है. बोथ द व्हील एंड द लीवर आर माउंटेड इन फिक्स सेंटर्स विच मीन्स के C और जो O पॉइंट है ये आपके फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि फिक्स सेंटर्स पॉइंट है. द व्हील रोटेट्स क्लॉकवाइज एट अ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 100 रेडियंस पर सेकंड. तो व्हील जो है वो आपका कंटिन्यूस रोटेशन के अंदर है और वो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी है, यानी कि अगेन दिस व्हील इज़ मूविंग एट अ कांस्टेंट ओमेगा विच मीन्स के इसका कोई अल्फ़ा नहीं है, तो अल्फ़ा भी नहीं है, ओमेगा कांस्टेंट है, वेलोसिटीज़ कांस्टेंट है, तो इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट भी ज़ीरो होगा जैसे लास्ट टाइम था. फॉर द कॉन्फ़िगरेशन शोन डिटरमाइन द फॉलोइंग. मतलब आपकी जो लेंस वगैरह गिवन है वो लिखी हुई है यहाँ पे. द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक ए बी, तो हमें ए बी की एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, एंड द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए. ये दोनों जो हैं ये आपके वेलोसिटी डायग्राम्स यानी कि जो पिछला टॉपिक था वहाँ से आप आराम से निकाल लेंगे ये. द सेकंड इज़ द सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशंस ऑफ बी सी ए बी एंड ओ ए. तो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन चाहिए आपको, मतलब आपको रेडियल कंपोनेंट चाहिए बी सी का, दिस वन, ए बी का, दिस वन, एंड ओ ए का. द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए. फिर पॉइंट ए पे आपको एक्सेलरेशन भी निकालनी है और उसका जो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन वगैरह जो भी है वो आपने देनी है वहाँ पे. अच्छा जी, तो अगेन द फर्स्ट स्टेप इज़ टू ड्रॉ द वेलोसिटी डायग्राम. तो आपको वही बात मैं दोबारा रिपीट करूँगा, या तो आपको वेलोसिटीज़ सारी पता हो तो आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, वरना अगर आपको वेलोसिटीज़ नहीं पता और वेलोसिटीज़ ऑब्वियसली आपको चाहिए आगे एक्सेलरेशन निकालने के लिए रेडियल कंपोनेंट के लिए, तो आपको यहाँ वेलोसिटी डायग्राम बनानी पड़ेगी और वहाँ से तमाम वेलोसिटीज़ निकालनी पड़ेंगी. तो अभी हम ये अज्यूम करते हैं कि हमें तमाम सिस्टम में जो वेलोसिटीज़ हैं वो गिवन हैं, वो पता है, और हम वो वेलोसिटीज़ अब इस्तेमाल करेंगे टू फाइंड द रेडियल कंपोनेंट्स एंड देन वी विल ट्राई टू ड्रॉ द एक्सेलरेशन डायग्राम. अच्छा, तो ये बात दोबारा यहाँ पे लिखी हुई है कि आप तमाम रेडियल कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं. अच्छा, जिस तरह ये एक व्हील है, बट आप ये देख सकते हैं कि एक जो व्हील है उसमें सेंटर पॉइंट सी है और जिस पॉइंट पे हम इंटरेस्टेड हैं वो बेसिकली आपका पॉइंट बी है. जिस तरह ये रोटेट करेगा तो बी जो है सर्कमफ्रेंस में ऑब्वियसली मूव करेगा. तो आप इसको एज अ लिंक भी ट्रीट कर सकते हैं कि अगर मैं इस पूरे व्हील को हटाकर सिर्फ यहाँ पे एक लिंक क्रिएट कर दूँ बी और सी के दरमियान, तो वो भी बिल्कुल यही कंडीशन बनेगी. तो इसको व्हील बनाया हुआ है, अगर आप चाहें तो यहाँ बी और सी को कंसिडर कर लें कि एक जो लिंक है वो कनेक्ट कर रहा है बी और सी को, और जिसमें जो बी और सी लिंक है वो रोटेट कर रहा है, तो फिर भी बिल्कुल एग्जैक्ट सिचुएशन होगी जो कि अभी है. तो हम जो है वन बाय वन इसमें वेलोसिटीज़ ड्रॉ करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द रेडियल वन. तो पहले हम बी सी की बात कर लेते हैं क्योंकि द लिंक बी सी उसकी चीज़ें हमें पता हैं. तो द रेडियल कंपोनेंट ऑफ बी सी बी पे बनेगा क्योंकि हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो सेंटर की तरफ जाएगा विच इज़ सी. ठीक है, तो आप बी पे बना रहे हैं तो सी की तरफ जाएगा. अगर हम यहाँ पे ए सी बी बनाते तो वो सी पे बनता और बी की तरफ जाता. ठीक है, तो बस ये देखना है आपने कि जो वेलोसिटी वेक्टर आपका बनेगा रेडियल वो हमेशा सेंटर की तरफ जाता है. तो जब आप उसको बी पर बनाएंगे तो सी सेंटर की तरह एक्ट कर रहा है, और अगर आप उसको सी पे बनाएंगे तो बी एज अ सेंटर एक्ट करेगा. तो ये आपने याद रखना है. टेंजेंशियल कंपोनेंट बनेगा नहीं क्योंकि दिस व्हील इज रोटेटिंग एट अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, तो देयर विल बी नो टेंजेंशियल कंपोनेंट फॉर द लिंक बी सी. द नेक्स्ट वन इज अनदर रेडियल कंपोनेंट विच इज रेडियल कंपोनेंट ऑफ ए बी. फिर वही बात कि आप ए बी की बात कर रहे हैं तो ए पे वेक्टर बनेगा और इट विल बी डायरेक्टेड फ्रॉम टूवर्ड्स बी क्योंकि बी इज़ नाउ एक्टिंग एज अ सेंटर फॉर दिस लिंक ए बी. तो बी इज़ द सेंटर और ए इज़ द पॉइंट जहाँ पे आप एक्सेलरेशन निकालना चाह रहे हैं. द नेक्स्ट इज टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ दिस
लिंक ए बी। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट बिल्कुल वैसे ही बनता है जिस तरह आप वेलोसिटी बनाते थे। तो जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है ए बी का, इट विल बी परपेंडिकुलर टू द लिंक ए बी। उसकी डायरेक्शन हमें पता नहीं है, तो दैट्स वाई वी हैव जस्ट क्रिएटेड अ स्ट्रेट लाइन विदाउट गिविंग एनी एरोज, और कोई डायरेक्शन हमने वहाँ पे शो नहीं की है। तो ये दो जो वेलोसिटी जो एक्सेलरेशन वेक्टर्स आ गए ये फॉर द लिंक ए बी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लिंक ओ ए। तो ओ ए की बात करते हैं तो ओ पे बना लेते हैं कि ए का आपका हो गया रेडियल कंपोनेंट विच इज़ ए ओ ए रेडियल, और अगेन ओ पे बनेगा फर्स्ट सबस्क्रिप्ट और इट विल गेट डायरेक्टेड टूवर्ड्स ए। सेंटर इज नाउ इज ए फॉर दिस वेक्टर। सिमिलरली टेंजेंशियल कंपोनेंट जो होगा वो जिस तरह वेलोसिटी बनती वैसे ही बनता। तो ये टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है ए ओ ए, क्योंकि ओ की बात हो रही है तो ओ पे बनेगा, एंड अगेन इट विल बी परपेंडिकुलर टू द लिंक ए ओ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगेन वही सिचुएशन आपके पास आ रही है कि आपके पास टोटल 5 एक्सेलरेशन कंपोनेंट्स हैं। इसमें से 3 एक्सेलरेशन कंपोनेंट्स आपको पता हैं। जो रेडियल कंपोनेंट्स हैं वो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो ए आर बी सी हो गया, ए आर ए बी हो गया, ए आर ओ ए हो गया, ये तीनों जो कंपोनेंट्स हैं आपको ये पता हैं, आप आराम से निकाल सकते हैं। क्यों पता है? क्योंकि आपको वेलोसिटीज़ तीनों की पता हैं और आपको लेंथ्स भी सब गिवन है, तो आप तमाम रेडियल कंपोनेंट्स ही निकाल लेंगे, आपको ये चीज़ें सब पता है। द नेक्स्ट स्टेप जो हमें निकालना है क्या है, वो हमें ए टी ए बी और ए टी ओ ए निकालना है। टेंजेंशियल कंपोनेंट्स जो हैं वो हमेशा आपके पास एक्सेलरेशन डायग्राम से आते हैं, तो वो हमें निकालना है। तो लेट्स ड्रॉ इट। ठीक है, तो आपने अगेन वही काम करना है, यू नीड टू फाइंड अ सुटेबल स्केल टू कन्वर्ट द एक्सेलरेशन विच इज़ इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेंटीमीटर। तो पहले हमें पता है जो ए आर बी सी ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि स्ट्रेट ही है बिल्कुल ये, तो ये इसकी डायरेक्शन पता है, नाम दिया उसको, डायरेक्शन दी। नाउ वी विल गिव द सब के के जो यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स हैं वो क्या होंगे, तो इट विल गो फ्रॉम सी टू बी। तो यहाँ पे सी आ जाएगा एंड यहाँ पे बी आ जाएगा। सी ओ दोनों लिखेंगे क्योंकि सी और ओ दोनों फिक्स्ड हैं। अच्छा, अब हम वी विल ड्रॉ रेडियल कंपोनेंट्स। तो अब हम जो है वो ए आर ए बी भी ड्रॉ कर सकते हैं और ए आर ओ ए भी कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद ए आर ए बी। तो ए आर ए बी का मतलब ये है कि वो बी से स्टार्ट होगा और ए की तरफ जाएगा। तो बी से स्टार्ट होने वाली बात तो बिल्कुल सही है, बी हमें पता है, डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये यूँ उस तरफ राइट पे जाएगा टूवर्ड्स द ए। तो हम यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। लेंथ पता है आपको, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड पता है, तो लेंथ आप आराम से इसको सेंटीमीटर्स में ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपने ड्रॉ कर दिया स्ट्रेट पैरेलल टू दिस लाइन। अच्छा, अब आप जो है इसको नाम देना है हमने। तो असूलन अगेन वही बात मैं करूँगा जो लास्ट टाइम की थी कि जो यहाँ जो ये बी से तो स्टार्ट हो गया, इट शुड गो फ्रॉम बी टू ए, बट दिस इज़ नॉट द रिजल्टेंट टोटल एक्सेलरेशन, ये एक कंपोनेंट है। तो जब भी कंपोनेंट्स होंगे तो उसका एक पॉइंट तो बिल्कुल सही आएगा जो कि बी है, बट सेकंड पॉइंट जो होगा उसको हम कोई और किसी और अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ हम ए नहीं दे सकते क्योंकि ए जो होगा वो जो आपकी कंप्लीट एक्सेलरेशन होगी, जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगी, वो बनना चाहिए बी और ए के दरमियान। तो बी पॉइंट तो यहाँ आ गया। अगर मैं ए यहाँ दे दूँगा तो वहाँ जो उसका जो दूसरा एंड होगा एब्सोल्यूट जो आपकी टोटल एक्सेलरेशन है उस पर फिर ए नहीं दे पाऊँगा मैं। तो यहाँ पे दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट ए डैश। तो बस ये याद रखेंगे, जब भी यू हैव एन एक्सेलरेशन कंपोनेंट, तो उसमें आपके पास एक पॉइंट तो बिल्कुल सही आ रहा होगा जो कि बी है, सेकेंड पॉइंट को आप किसी और अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करें। तो यहाँ पे क्योंकि ए था तो लेट्स कॉल इट ए डैश। ठीक है, तो अब लेट्स ड्रॉ आ टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो रेडियल कंपोनेंट का हेड जो है वहाँ से अब आप यू कैन ड्रॉ आ टेंजेंशियल कंपोनेंट, जो कि ये ए टी ए बी जो है, इसकी लेंथ मुझे पता नहीं है, तो आई विल जस्ट ड्रॉ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दिस लाइन। अगेन वही कॉन्सेप्ट है, तो आप इसकी लाइन ड्रॉ कर देंगे, इसका नाम दे देंगे ए टी ए बी का। स्टिल आई डोंट नो द डायरेक्शन, तो मैं इसको अभी नॉर्मली जो है कि अपवर्ड ही जाएगा क्योंकि हेड टू टेल में ला रहे हैं हम, तो खैर। अच्छा, अब आप जो है एक जो अगला वाला जो हमारा रेडियल कंपोनेंट वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो जो अगला रेडियल कंपोनेंट है वो ए आर ओ ए है, और ये दिस रेडियल कंपोनेंट शुड गो फ्रॉम ए टू ओ। तो ओ तो मुझे पता है, तो ये ओ की तरफ तो जाएगा, तो ये फिर नीचे की तरफ बनेगा क्योंकि इसने ओ की तरफ जाना है। तो दिस
वेक्टर वी विल ड्रॉ इन दिस अपवर्ड डायरेक्शन एंड गोइंग टूवर्ड्स ओ, तो कुछ इस तरह का बनेगा। नाम दे दिया उसको, उसकी लेंथ हमें अगेन पता है क्योंकि जितने भी रेडियल कंपोनेंट्स हैं उसको उसकी लेंथ्स वगैरह हम निकाल चुके हैं, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू से हम उसको कंपेयर करके निकाल चुके हैं। तो ये आपका आ गया ए आर ओ ए ओ। अब दिस वेक्टर शुड गो फ्रॉम ए टू ओ, तो ओ की तरफ तो जा रहा है ये जो एरो जा रही है ओ की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे ए आना चाहिए, बट अगेन वही कॉन्सेप्ट, बिकॉज दिस इज़ नॉट द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, दिस इज जस्ट कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे हम ए नहीं लिखेंगे, लेट्स कॉल इट ए डबल डैश, ठीक है, तो इसको ए डबल डैश बोलते हैं। एंड अगेन फॉर टेंजेंशियल कंपोनेंट विच इज़ ए टी ओ ए, जहाँ जिसको जो ड्रॉ करेंगे हम वो इसको यहाँ से हम ए से ड्रॉ कर सकते हैं। आपने यहाँ पे बस ख्याल ये रखना है कि आपने जो भी दो वेक्टर्स ज्वाइन करने हैं तो वो हेड टू टेल ज्वाइन होंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो इसका हेड था और टेल थी वो, अब इसकी डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड है, तो ये टेल जो रेडियल कंपोनेंट है उसकी टेल है, तो ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है इसका हेड आएगा यहाँ पे, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन डाउनवर्ड होनी चाहिए इसकी। तो हम ये चेक कर लेते हैं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन आ रही है। इट इज़ गोइंग फ्रॉम ए टू ओ, तो यहाँ पे कहीं ए आपके पास होना चाहिए। तो जहाँ ये दोनों कंपोनेंट्स जो दोनों वेक्टर्स हैं ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो आपको पॉइंट है वो ए है, ठीक है, और ये पॉइंट ए आ गया आपका। और अब यू कैन सी कि दिस इज़ योर रेडियल कंपोनेंट ओ ए का, दिस इज़ योर टेंजेंशियल कंपोनेंट ओ ए का। तो जो मेरे पास रिजल्टेंट बनेगा वो आराम से मैं इसको दोनों एंड्स को ज्वाइन करूँगा तो वो मेरे पास रिजल्टेंट आ जाएगा। तो जो ये एक्सलेशन है ओ ए लिंक की, इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ दिस टेंजेंशियल कंपोनेंट एंड दिस रेडियल कंपोनेंट, तो वो आपने रिजल्टेंट शो कर दिया। सिमिलर काम हम इसके लिए भी करेंगे। वी हैव अ टेंजेंशियल कंपोनेंट, वी हैव अ रेडियल कंपोनेंट, तो मैं रिजल्टेंट आराम से इसको ड्रॉ कर सकता हूँ दोनों एंड्स को ज्वाइन करके, और वो रिजल्टेंट क्या कहलाएगा, वो एक्सेलरेशन होगी ए बी लिंक की। अच्छा जी, अब आप डायरेक्शन दे सकते हैं इसको। तो डायरेक्शन देने के लिए व्हाट यू नीड टू डू कि आप लेट्स कॉल दिस वन इज ए टी ए बी ए की बात कर रहे हैं, तो इट शुड गो फ्रॉम बी टू ए। तो बी टू ए, अब बी तो है नहीं यहाँ पे लेकिन ए है, तो बी टू ए जाने के लिए ए की तरफ जाना है हमने, तो इट शुड गो अपवर्ड्स, शुड गो अपवर्ड, ठीक है, ये ए की तरफ जाना है इसने, अपोजिट नहीं हो सकता ये, वरना ये ए से अवे जा रहा होगा। तो आपने ये सबस्क्रिप्ट का ख्याल रखना है। यहाँ पे ये बता रहा है कि बी टू ए जा रहा है और इसके जो दो एंड्स उसमें एक ए डैश है और एक ए है, तो द प्रॉपर डायरेक्शन शुड बी टूवर्ड्स ए, तो ये दैट्स वाई ये जो आपके पास एरो है ये अपवर्ड जा रही है। सिमिलरली अगली वाली देख लेते हैं। तो ये तो बड़ा सिंपल हो गया कि ए बी ए है तो इट विल गो फ्रॉम बी टू ए, तो ये भी आपने एक्सलेशन जो रिजल्टेंट था उसको डायरेक्शन शो कर दिया। दिस वन इज़ गोइंग डाउनवर्ड्स, ठीक है, तो यहाँ पे अब वो ए से ओ की तरफ जाना है इसने, तो ये वेक्टर ए और ए डबल डैश के दरमियान है, तो अगर उसने ए से ओ जाना है तो इट मीन्स कि जो एरो की डायरेक्शन होगी वो अवे फ्रॉम द ए होगी। तो सिंपल इनफ कि यहाँ पे ए है तो वहाँ से अवे डाउनवर्ड जा रही होगी, टूवर्ड्स नहीं होगी ए की तरफ, डाउनवर्ड होगी। दैट्स वाई जो एरो की डायरेक्शन है वो अवे फ्रॉम द ए है एंड टूवर्ड्स ओ हो, ओ जो है वो है। अब क्योंकि यहाँ पे ओ है नहीं, ए डबल डैश है, तो बेसिकली इन द ओवरऑल सिचुएशन की डायरेक्शन सही है बिल्कुल, बिकॉज ओ जो है वो उसी तरफ आ रहा है, आपके पास आपको नज़र आ रहा है वहाँ पे। अब और जो रिजल्टेंट आपके पास बन के आया है वो तो सिंपल है कि अगेन ए ओ ए है, तो इसका मतलब द डायरेक्शन विल गो फ्रॉम ए टू ओ, तो डाउनवर्ड जाएगी है। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो दो आपके पास वेक्टर्स बन के आ रहे हैं रेडियल और टेंजेंशियल, जो कंपोनेंट्स बन के आ रहे हैं वो हमेशा हेड टू टेल जो है वो मीट करेंगे। तो जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है उसका हेड यहाँ पे मिल रहा है और जो रेडियल कंपोनेंट है उसकी टेल मिल रही है। यहाँ पे अपोजिट हो रहा था, यहाँ पे जो रेडियल कंपोनेंट है उसका हेड और जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है उसकी टेल मिल रही थी। तो ये आपने देखना है बाय सीइंग द डायरेक्शन ऑफ दिस थिंग, जो तमाम डायरेक्शंस हैं वो आपने चेक करते हुए यूँ शो करना है आपने कि कहाँ पे किसका हेड किसका टेल से मिलेगा। तो वो थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा कि जो एक्सेलरेशंस हैं उनकी डायरेक्शन किस तरह आ रही होगी।
अच्छा, यहाँ पे जो आंसर्स हैं वो गिवन है कि अगर आप उसको ट्राई करना चाहते हैं तो उसको ट्राई कीजिए प्लीज़। बहुत ही ज़रूरी है कि इसको ट्राई किया जाए, वरना इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। तो जब तक उसको हाथ से नहीं गुजारेंगे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स में रहेंगी। तो होपफुली चीज़ें कुछ समझ आई होंगी, और इन द नेक्स्ट वीक हम जब वो करेंगे तो उसमें सारे मसाइल और भी हल कर लेंगे। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।